जय हिंद दोस्तों। खान सर ने केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये टेस्ट पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन इस टेस्ट में कवर किया गया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से, ये है आपका टेस्ट पीडीएफ। इसको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। और खान सर ने इस टेस्ट को आपको खुद करने के लिए सबसे पहले तो आपको दी है OMR सीट, ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। इसके बाद में इस वीडियो के माध्यम से आपको आंसर मिलाना है। तो सबसे पहले आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा एंड क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा। इसके बाद में आपको आंसर को मिलाना होगा कि आपने कितना क्वेश्चन अचीव किया है, कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे या आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको सर्च कर लेना होगा TechSSRA.in। सिंपली आपको ये सर्च कर लेंगे। जैसे ही इसको आप सर्च कर लेते हैं, आप ऐसे एक वेबसाइट पर आ जाएंगे। देख सकते हैं ऐसा आपको वेबसाइट दिखने वाला है। दिखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियो भी फ्री में मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। लेकिन चलिए हम बताते हैं आपको केमिस्ट्री वाला पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो वेबसाइट के सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा 3 लाइन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में खान सर पीडीएफ नोट सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा आएंगे नीचे और आपको दिखेगा यहाँ पर फाउंडेशन बैच पीडीएफ नोट्स डाउनलोड सेक्शन। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना होगा। क्लिक कर लेने के बाद में अब आपको चूज करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। आपको हिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं इसमें केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 पीडीएफ नोट्स डाउनलोड सेक्शन। तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 का पीडीएफ नोट्स खुल चुका है। अभी तक केमिस्ट्री फाउंडेशन में जितने भी पीडीएफ आ चुके हैं सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और जिसको भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री पीडीएफ। तो हम देख सकते हैं जैसे कि ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये नोट्स है, पीडीएफ नोट 14 नंबर पे है। बट हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिस्ट्री टेस्ट पीडीएफ आप 17 नंबर पे देख पा रहे होंगे। तो 17 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको यह पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। एंड देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका आंसर की भी मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद में ये आपके मोबाइल में अभी सेव या आपके सिस्टम में अभी सेव नहीं हुआ है। अगर आप इस पीडीएफ को किसी सिस्टम लैपटॉप में खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखने के बाद में यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। लेकिन आप इस पीडीएफ को अगर मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो आपको वहाँ 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड होके आपके मोबाइल में ये सेव हो जाएगा। जब 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं आपको शेयर करने का, कॉपी करने का। तो किसी को आप व्हाट्सअप या कहीं भी शेयर कर सकते हैं एंड डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका राइट आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि मीथेन के संदर्भ में कौन असत्य कथन है। असत्य कथन आपको बताने हैं। तो इसकी आकृति जो होती है रैखिक होती है, इसकी आकृति रैखिक होती है, ये असत्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो वो ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीथेन को प्राप्त किया जाता है। मीथेन को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, ये भी आपका सही है। एल्युमिनियम कार्बाइड का जल से प्रतिक्रिया करके भी प्राप्त किया जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके भी प्रयोग में प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर इसमें राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्ट्रिक
टार्टरिक अम्ल टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो कौन सा है? तो वह है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में किसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किया जाता है कह सकते हैं या किया जा रहा था। अब अलग चीज का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, ओजोन परत का क्षरण भी इससे होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो निम्न में किसे जहरीली शराब कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो वह है मिथेनॉल। किसको? मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिथेनॉल मतलब CH3OH, CH3OH, C2H5OH जो होता है ये पीने का शराब होता है, इसे जहरीली गैस नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं कि निम्न में किसका उपयोग बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में कौन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाला एक वलय संरचना वाला कार्बनिक यौगिक है? तो वह कौन सा है? तो वह है बेंजीन। आप जानते ही हैं बेंजीन का कैसे बनता है। कैसे बनता है? एक बोल्ट के टाइप के बनता है, यानी कि हेक्सागोनल बनता है। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंजीन की खोज किसने की? बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है माइकल फैराडे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सबसे सरल एरोमेटिक यौगिक है? कौन सा सबसे सरल है? तो वो है बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए बेंजीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में कौन एक प्रबल कीटनाशक है? इसमें से कौन प्रबल कीटनाशक है? तो वह है गेमेक्सिन। क्या है? गमक्सिन की बात करते हैं। आप देखते होंगे गमक्सिन का प्रयोग घरों में किया जाता है। क्या करने के लिए? गेहूं में रख दिया जाता है ताकि उसमें से घुन ना पड़े, आपके गेहूं में घुन ना पड़े, इसलिए गैमेक्सिन का प्रयोग किया जाता है, जो एक कीटनाशक होता है। ठीक है, प्रबल कीटनाशक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि बेंजीन के संदर्भ में सही चुने। बेंजीन के संदर्भ में क्या क्वथनांक लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है? बिल्कुल सही है। ये कार्बनिक विलय में घुलनशील है, ये भी सही है। यह जल में अल्प घुलनशील है, यह भी सही है। तो इनमें से सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि बेंजीन का उपयोग किया जाता है। बेंजीन का उपयोग किया जाता है फेनोल के निर्माण में। किसमें? फेनोल के निर्माण में किया जाता है। फिनॉल जिसे कहते हैं, आप फिनॉल लिखे या फिनॉल समझे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि निम्न में किसका उपयोग रंजक डाई के उत्पादन में होता है? रंजकों डाई के उत्पादन में होता है। तो वह है कौन सा? एनिलीन। किसका? एनिलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में किसका प्रयोग शरबतों में और मधुमेह के रोगियों के लिए चीनी की जगह किया जाता है? तो वह है सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। सैकरीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DDT, क्लोरल से बनाया जाता है। यह प्रमुख है। यह प्रमुख है। क्या प्रमुख है? तो ये DDT जो है एक कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गोलियों का उपयोग कीड़ों को कपड़ों से दूर, कपड़ों मतलब यहाँ से कपड़ों की बात हो रही है, यहाँ पर कपड़ों से दूर रखने में किया जाता है। किसका? तो वह है नेपेथिलीन। कौन सा? नेपथिलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाल चींटी और मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक लिखा है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 5 से 8% एसिटिक अम्ल को कहते हैं, क्या कहते हैं? 5 से 8% एसिटिक अम्ल है तो उसे बोलते हैं सिरका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकावट का अनुभव होता है? किसके एकत्रित तो है लैक्टिक अम्ल के, किसके? लैक्टिक अम्ल के। अगर आपके हड्डियों के बीच में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाएगा तो जैसे कहते हैं ना कि आपको गठिया रोग हो गया है, तो गठिया रोग होने का ही मतलब क्या होता है कि आपके पैरों में, आपके घुटनों में लैक्टिक एसिड का बढ़ जाना। तो वो जैसे कि आप बूढ़े लोगों को ज़्यादातर होता है क्योंकि जब वो बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है या उठते हैं तो दर्द करता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं कि लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है? तो कितने कार्बन? तो है 3। ऑप्शन नंबर सी 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है आपके नींबू में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है? किसका? तो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में किसे मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यहां से आप वीडियो को फ्री में भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि द्रवीभूत प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक क्या है? तो वह है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में कौन सा विषैला द्रव है जिसे वुड एल्कोहल भी कहा जाता है? जिसे वुड एल्कोहल कहा जाता है तो वह है मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल के संदर्भ में गलत कथन को चुने। गलत कथन की अगर बात करते हैं तो है कि इसकी औद्योगिक उत्पादन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसकी औद्योगिक उत्पादन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन स्वाद में मीठा और इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में कारों के रेडिएटर में किया जाता है? तो वह है इथाइलिन एल्कोहल। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल को प्रयोग किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्लिसरॉल के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। ग्लिसरॉल की अगर बात करते हैं तो ये स्वाद में मीठा लेकिन जहरीला होता है। ये स्वाद में मीठा लेकिन जहरीला होता है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन विस्फोटक है? इसमें से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है ये आपको बताना है। तो इसमें से टीएनबी है तो ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इसमें आपका टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन जो है यह एक विस्फोटक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन एक विषैली गैस नहीं है? इसमें से कौन सी विषैली गैस नहीं है? तो अगर इसमें कौन सा फोस्जिन जो होता है ये एक विषैली गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो निम्न में इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। इसमें से किसका प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस, ग्लूसाइड एंड फोस्जिन
इन सब का प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस का भी किया गया था, एंड ग्लूसाइड का एंड फोस्जिन का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि निम्न में इसका उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है? तो सीएन की अगर बात करते हैं तो सीएन भी प्रयोग में आता है आपके आंसू गैस के लिए, एंड सीएस की बात करते हैं तो यह भी आता है, एंड क्लोरोप्रीन की बात करें, क्लोरोप्रिकीन की बात करें तो यह भी सभी आपकी आंसू गैस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के संदर्भ में कौन गलत कथन है? इसमें से कौन से गलत कथन है? तो इसमें है कि यह एक विषैली गैस नहीं है। इसमें आपको देख सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड की अगर बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि यह एक विषैली गैस नहीं है, लेकिन यह एक विषैली गैस है। आपको असत्य ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? इसमें से कौन सी एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? तो वह LSD, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है? किसका प्रयोग? तो है पायरीन, ऑप्शन नंबर सी पायरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में किसका उपयोग निश्चेतक और नींद को प्रेरित करने के लिए किया जाता है? तो वह क्लोरेटोन का, किसका? क्लोरेटोन का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में कौन मधुमेह के रोगियों के मूत्र में अधिक पाया जाता है? इसमें से कौन सा पाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में आपका 40 नंबर का जो क्वेश्चन अगर राइट आंसर इसमें हो जाता है तो वह है कि एसीटोएसिटिक अम्ल, किसका? एसीटोएसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो आपको फिलअप करना है कि उपयोग करके रंजकों के उत्पादन में होता है। एनिलीन का उपयोग करके रंजकों के उत्पादन में होता है, ऑप्शन नंबर बी एनिलीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि निम्न में कौन एक विस्फोट अम्ल है? इसमें से कौन सा एक विस्फोट अम्ल है? तो वह है पिकरीन अम्ल। कौन सा? पिकरीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में किसका उपयोग दर्द निवारक दवा जैसे एस्पिरिन के निर्माण में किया जाता है? तो वह है किसका? सेलिसाइलिक अम्ल, किसका? सेलिसाइलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि निम्न में किसे मिरबेन का तेल भी कहा जाता है? निम्न में से किसे मिरबेन का तेल भी कहा जाता है? तो वह है नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोबेंजीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें भी आपको फिलअप करने हैं। एक रंगीन बादाम की गंध वाला कार्बनिक यौगिक है और इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाला बनाने में किया जाता है, तो कौन सा है? तो है बेंजिल्डिहाइड। कौन सा? बेंजिल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी बेंजिल्डिहाइड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि निम्न में से किसे एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है? तो वह है इथाइन, ऑप्शन नंबर सी एथाइन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एसिटाइलिन का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो देखिए वेल्डिंग में किया जाता है एसिटिलीन का उपयोग, वेल्डिंग में किया जाता है एसिटिलीन का, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? इसमें से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कीटोन, ऑप्शन नंबर डी कीटोन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में कौन सा एक साइक्लोएल्केन है? इसमें से कौन सा एक
साइक्लोएल्केन है, ये आपको बताना है, फार्मूला बताना है आपको, साइक्लोएल्केन का फार्मूला बताना है आपको। तो इसका अगर राइट बात करें तो C3H6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। C3H6 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं कि निम्न में कौन सी गैस कोयला की खानों और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी गैस? तो मेथेन जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेथेन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में किसे हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है? निम्न में किसे हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है? तो वह है एल्केन। ऑप्शन नंबर ए एल्केन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से कौन एक एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र है? इसमें से कौन सा सामान्य सूत्र है? अगर तो इसमें से हो जाएगा CnH2n+1, CnH2n+1 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर है 53, डाई हाइड्रोजन एल्कीन के साथ योग करके एल्केन बनाती है जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसमें से किस उत्प्रेरक को उपयोग किया जाता है? तो इसमें निकील का भी प्रयोग किया जाता है, पैलेडियम का भी प्रयोग किया जाता है, एंड प्लेटिनम का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि निम्न में कौन एक द्रव अवस्था में होता है? इसमें से कौन सा द्रव अवस्था में होता है? तो पेंटेन द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एल्केन के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो यह जल में घुलनशील होते हैं। एल्केन की अगर बात करें तो कथन जो आपका असत्य हो जाएगा वो होगा कि ये जल में घुलनशील होते हैं, और आपको असत्य कथन ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, एल्केन वायु तथा ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए CO2 + H2O राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका कि कार्बन ब्लैक का उपयोग किया जाता है। कार्बन ब्लैक का उपयोग किया जाता है तो पॉलिश के लिए किया जाता है, प्रिंटर स्याही के निर्माण में किया जाता है, एंड काजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मीथेन को भाप के साथ गर्म करने पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राप्त होता है। अगर आप मीथेन को भाप के साथ गर्म करने पर किसका? निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में करते हैं तो क्या चीजें प्राप्त होती हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों प्राप्त होती हैं। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निरंतर, यहाँ पर जो लिखा है ना निरंतर ना होकर यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, मतलब ये आ गया है, यहाँ पर निम्नतर है। आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम, अगर आपके पास PDF आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो आप देख पा रहे होंगे। तो उच्चतर एल्केन उच्च ताप पर गर्म करने पर निम्नतर एल्केनो या एल्कीनो में अपघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पायरोलिसिस। क्या? पायरोलिसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि केरोसिन, यानी कि जिसे बोलते हैं केरोसिन, समझिए केरोसिन लिखा है, केरोसिन तेल या पेट्रोल से पेट्रोल गैस बनाने में सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो वह भंजन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी भंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 61 क्वेश्चन नंबर है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग होते हैं कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? समायव। कौन कहलाता है? समायो। ऑप्शन नंबर बी आपका समायो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन सा है? तो वह एथीन एंड इथाइलिन।
एथीन का या एथाइलिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं कि निम्न में कौन एक एल्काइल एल्डिहाइड नहीं है। निम्न में कौन एक एल्काइल हैलाइड नहीं है। इसमें हैलाइड की बात हो रही है, हैलाइड की हैलाइड नहीं है, ये आपको बतानी है। तो अगर हम बात करते हैं HBr, ऑप्शन नंबर जैसे कि ए देख पा रहे होंगे, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं कि निम्न में कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वह पेंटीन, कौन सा पेंटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी पे है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 65, निम्न में कौन एक मधुर सुगंध वाली गैस है। तो एथीन जो है वो मधुर सुगंध वाली गैस है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एल्कीन के संदर्भ में असत्य चुने। एल्कीन के संदर्भ में असत्य चुनना है आपको। तो ये जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं, ये आपका असत्य है, तो राइट आंसर भी आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 67, एल्कीन और एल्कीन अघुलनशील हैं। एल्केन और एल्कीन अघुलनशील हैं, जल में अघुलनशील हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि दूध के कैरेट के निर्माण में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। उसे बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, एल्कीन ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ अभिक्रिया कर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, तो बनाते हैं सन्निध ग्लाइकोल। क्या, सन्निध ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में कौन एसिटिलीन के नाम से प्रचलित है। तो वह है एथाइन, कौन सा एथाइन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 71, एल्काइन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। एल्काइन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो यह जल में मिश्रणीय होते हैं। क्या होते हैं, ये जल में मिश्रणीय होते हैं या मिश्रणीय कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, यह आपका क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में कौन सोडामाइड है। इसमें से कौन सा सोडामाइड है। तो वह NaNH2, NaNH2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको फिलअप करने हैं। कोएरिन भी कहते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन भी कहते हैं। किसे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए अच्छा ऑप्शन में देख लेते हैं है या नहीं। तो ऑप्शन में आ जाते हैं, तो ऑप्शन है हमारा कि हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिया गया है, तो यही आपको राइट आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 74 में भी आपको मिलान ही करना है, भरना है कि अधिकांश यौगिक में विशिष्ट गंध रहती है। तो वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, किसमें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी पे है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में कौन कजली लौ के साथ जलता है, यानी कजली लौ के साथ जलता है। तो वह है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि वुड, या कह सकते हैं वुड स्पिरिट क्या है। वुड स्पिरिट क्या है, तो यह है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्न में किसे गामा हेक्सेन भी कहा जाता है। गामा हेक्सेन भी कहा जाता है, तो वह है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन सा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्न में कौन एक एथेनॉल का समावयव है। आप पढ़ सकते हैं इसको, समावयव है, तो कौन सा है, तो वह है आपका डाई मिथाइल ईथर। क्या, डाई मिथाइल ईथर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, इथेनॉल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है।
तो किसका, मेथेनॉल का भी करते हैं, pyridine का भी करते हैं, एसीटोन का भी करते हैं, इनमें से सभी का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है क्या है, एक प्रबल, क्या है, प्रबल अवकारक है। ऑप्शन नंबर सी प्रबल अवकारक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 100% शुद्ध अल्कोहल को कहा जाता है परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है, क्या, परिशुद्ध अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर फोस्जीन में बदल जाता है। फोस्जीन में बदल जाता है, क्या फोस्जीन में बदल जाता है, तो वह क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म जो है वो फोस्जीन में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि पेपर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इनमें से किसका, तो बांस का प्रयोग किया जाता है, कपास का प्रयोग किया जाता है, गन्ने की खोई का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। तो निम्न में कौन एक प्राथमिक एमीन है, इसमें से कौन सा एक प्राथमिक एमीन है, तो है RHN2, क्या, RHN2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं कि प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो वह है कि ओहलर के, किस द्वारा, ओहलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ओहलर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मक्खन बटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह है कौन सा, तो वह है ब्यूटायरिक अम्ल, कौन सा, ब्यूटायरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पे है मैलिक अम्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है मृदु मृदु पेय जैसा कोका कोला में कौन सा अम्ल होता है। मृदु पेय जैसे कोका कोला में कौन सा अम्ल होता है, तो उसे बोलते हैं फोस्फोरिक अम्ल, कौन सा, फोस्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि पेट्रोलियम जो भूपट्टी के नीचे पाया जाता है के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नहीं होता, के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नहीं होता, तो है कोल गैस। ऑप्शन नंबर डी कोल गैस राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में असत्य कथन को चुनिए। निम्न में से असत्य कथन जो हैं वो आपको इसमें से बताने हैं, तो हम देख लेते हैं इसमें से क्या है। तो एलपीजी की तुलना में केरोसिन से कम प्रदूषण फैलता है, एलपीजी की तुलना में केरोसिन से कम प्रदूषण फैलता है, ये क्या है, ये असत्य है। एलपीजी से कम प्रदूषण होता है, केरोसिन से ज़्यादा होता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। एक गुलाबी बैगनी रंग का यौगिक है, तो वह है बेयर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक एक गुलाबी बैगनी रंग का यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है को छोड़कर सभी एल्कीन के सदस्य गंधहीन होते हैं। एथीन को छोड़कर, किसको, एथीन को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो वह है पेंटेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 95। एल्काइन का पहला सदस्य है, एल्काइन का पहला सदस्य कौन सा है, मीथेन, मीथेन या मीथीन या मिथाइन, नहीं, तीनों नहीं है। पहला सदस्य इसमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कौन सा पहला सदस्य है, अगर इसमें से कोई नहीं तो कौन सा है पहला सदस्य। क्वेश्चन नंबर है 96। निम्न में कौन सोडामाइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है, तो वह है एल्काइन। ऑप्शन नंबर सी एल्काइन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97। एल्काइन में त्रिबंध से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में कौन अम्लीय प्रकृति का सही क्रम है? निम्न में कौन अम्लीय प्रकृति का सही क्रम है? तो वो कौन सा है? एल्काइन, फिर इसके अंदर एल्कीन एंड एल्केन, एल्काइन एल्कीन एल्केन, ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 99, निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो वह है एथाइन। ऑप्शन नंबर सी एथाइन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, यानी लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होता है CO, कौन सा? CO बॉन्ड, CO बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। देख सकते हैं ये आपका OMR शीट है जिसको आप इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट करके पहले टेस्ट को आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आंसर को मिलाएंगे और देखेंगे आपने कितना स्कोर अच्छा किया और आपकी केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो कितना अच्छे से मजबूत है। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देख सकते हैं ये है वेबसाइट जहाँ से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और आप इस केमिस्ट्री फाउंडेशन के वीडियो को फ्री में भी देख सकते हैं। वेबसाइट में जाएंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन को चूज करेंगे और वहां के माध्यम से आप देख सकते हैं सभी क्लास टारगेट बैचेज हो, फाउंडेशन बैचेज हो या आने वाला कोई भी बैच हो या कितना भी पुराना बैच हो, देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक वीडियो का लाइक तो बनता है एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई न्यू टेस्ट या नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर आप सब्सक्राइब कीजिए एंड चलिए।